क्या हाल चाल है भाई लोग। आपका अपना योर नेम वापस आ गया है एक और वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे दार्जिलिंग इंडिया के बारे में। ये जगह मैंने जितनी भी देखी हैं उनमें से सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। लोग, खाना, पहाड़ सब कमाल के हैं। हिमालयास के ऊपर से सूरज उगते देखने से लेकर हिस्टोरिक दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की सवारी करने तक हम दार्जिलिंग के दिल में पूरी तरह डूब जाएंगे। तो तैयार हो जाओ, लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये वीडियो मिस नहीं करना चाहोगे। सबसे पहले हमें एक बहुत जरूरी जगह से शुरुआत करनी है, टाइगर हिल। अगर आप दार्जिलिंग का जादू देखना चाहते हैं तो आपको सूरज से पहले उठना होगा। मतलब सुबह 3:30 बजे उठना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, पागलपन लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानो ये इसके लायक है। आप एक जीप में बैठ जाओ, जितने भी गर्म कपड़े लाए हो सब पहन लो, क्योंकि ऊपर बहुत ठंड होती है, और फिर उस घुमावदार रास्ते पर चल पड़ो। जैसे जैसे आप करीब पहुंचते हो, हर मोड़ के साथ एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है, और फिर बम, आप ऊपर पहुंचते हो और दिल खुश हो जाता है। आसमान नारंगी, गुलाबी, बैंगनी रंगों से भर जाता है। ऐसा नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और फिर वो है कंचनजुंगा, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़, सुबह की रोशनी में चमकता हुआ। अगला नंबर है बेटसिया लूप का, और ये कोई आम ट्रेन राइड नहीं है। ये इंजीनियरिंग का कमाल है। एक स्पाइरल रेलवे ट्रैक जो पहाड़ पर चढ़ते हुए अपने आप में लूप बनाता है। ये बहुत ही यूनिक और आइकॉनिक है। आप लूप पर पैदल भी घूम सकते हैं, लेकिन सच में बेटसिया लूप को एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है। जरा सोचो, आप इस विंटेज स्टीम ट्रेन में बैठे हो, हवा आपके बालों में खेल रही है, और अचानक आप दार्जिलिंग के इन इनक्रेडिबल पैनोरामिक व्यूज से घिर जाते हैं। शहर आपके नीचे फैला हुआ है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ, और दूर हिमालयास दिखाई दे रहे हैं। और लूप के बीच में गोरखा सैनिकों के लिए बनाया गया एक वॉर मेमोरियल है। आप एक ही बार में इतिहास, प्रकृति और इंजीनियरिंग में डूब जाते हैं। चलो अब बात करते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की, जिसे टॉय ट्रेन भी कहते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेन राइड नहीं है दोस्तों, ये समय में पीछे जाने का सफर है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इतिहास का एक हिस्सा जो आज भी चल रहा है। सोचो, आप स्टेशन पर हो, हवा में कोयले और एक्साइटमेंट की खुशबू है, और फिर आपको दिखती है ये छोटी सी नीली और लाल स्टीम इंजन प्लेटफॉर्म पर आती हुई, और फिर आप चल पड़ते हैं दार्जिलिंग के बीचों बीच। आप टी प्लांटेशंस, जंगलों, गांवों से गुजरते हैं, इतनी स्लोली कि आप सब कुछ अच्छे से देख पाते हैं। आप अलग अलग रूट्स और एक्सपीरियंसेस चुन सकते हैं, शॉर्ट जॉय राइड से लेकर फुल डे एक्सकर्जन्स तक। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ये सिर्फ एक ट्रेन राइड नहीं है, ये एक टाइम मशीन है। चलो अब थोड़ा अलग करते हैं और पैडमाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क चलते हैं। ये जू कंजर्वेशन, एजुकेशन और इन जानवरों को बेस्ट पॉसिबल लाइफ देने के बारे में है। ये जगह एक पहाड़ के किनारे पर बनी है, तो व्यूज तो वैसे ही कमाल के हैं, लेकिन फिर आपको जानवर दिखाई देने लगते हैं। स्नो लेपर्ड्स, टिबेटन वुल्व्स, हिमालयन ब्लैक बेयर्स, ऐसे जानवर जो आप रेयरली देखते हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो उनके नेचुरल हैबिटेट जैसा है। और सबसे खास, रेड पैंडा। ये छोटे से जानवर सीरियसली एंडेंजर्ड हैं, लेकिन यहाँ ये अच्छे से रह रहे हैं। पैडमाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क हमें याद दिलाता है कि हमारा फर्ज है कि हम अपने प्लैनेट और उन क्रीचर्स की रक्षा करें जिनके साथ हम इसे शेयर करते हैं। कभी कभी आपको थोड़ी पीस और क्वाइट चाहिए होती है ना? भाग दौड़ से दूर एक ऐसी जगह जहां आप सांस ले सकें। यहीं पर पीस पगोडा आता है। ये खूबसूरत सफेद स्ट्रक्चर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से दार्जिलिंग का पूरा व्यू दिखता है, और एक ऐसी ट्रैंक्विलिटी मिलती है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। पीस पगोडा एक बुद्धिस्ट स्टूपा है, मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन की जगह। जैसे जैसे आप पगोडा के चारों ओर घूमते हैं, आपको बुद्ध के जीवन को दर्शाती हुई इंट्रिकेट गोल्डन स्टैचूज दिखाई देंगी। अगर आप रिलीजियस नहीं भी हैं, तो भी यहाँ एक अलग ही सेरेनिटी है। आप पेड़ों की छाया में बैठ सकते हैं, प्रेयर व्हील्स घुमा सकते हैं, और पहाड़ों की पीस को खुद पर हावी होने दे सकते हैं। ये सनसेट देखने, जिंदगी के बारे में सोचने के लिए परफेक्ट स्पॉट है। तैयार हो जाओ अमेज्ड होने के लिए, क्योंकि रॉक गार्डन किसी फेरी टेल में जाने जैसा है। सोचो, झरने, खूबसूरत फूल और इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स, सब पहाड़ों की नेचुरल ब्यूटी के बीच। आप इन घुमावदार रास्तों पर चलते हैं, हर मोड़ पर एक नया ब्रेथटेकिंग व्यू दिखाई देता है। बहते हुए झरनों के ऊपर छोटे छोटे पुल हैं,
छुपी हुई बेंचेस हैं और पानी की आवाज आपकी सोल को सुकून देती है। स्टोनवर्क कमाल की है। जानवरों, देवी देवताओं और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के स्कल्पचर्स नेचुरल सराउंडिंग्स के साथ ब्लेंड होते हैं। ये ऐसा है जैसे नेचर और ह्यूमन क्रिएटिविटी ने मिलकर कुछ मैजिकल बनाया हो। तो पिकनिक पैक करो, कैमरा ले लो और रॉक गार्डन से अमेज्ड होने के लिए तैयार हो जाओ। आप दार्जिलिंग आकर टी ट्राई किए बिना नहीं जा सकते, है ना? और ऐसा करने के लिए हैप्पी वैली टी एस्टेट से बेटर जगह कोई नहीं है। ये जगह कॉलोनियल एरा बिल्डिंग्स और एमरल्ड ग्रीन टी बुशेस से ढकी पहाड़ियों के साथ समय में पीछे जाने जैसा है। आप टी फैक्ट्री का टूर ले सकते हैं और लीफ से कप तक की पूरी प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं और टी लीव्स तोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। और यकीन मानो, टी लीव्स की उस फ्रेश अर्थी अरोमा का कोई मुकाबला नहीं है। वैली के ब्रेथ टेकिंग व्यूज देखते हुए फ्रेशली ब्रूड दार्जिलिंग टी की चुस्की लेना। आप उन वर्कर्स से मिलेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी इस जमीन को समर्पित कर दी है, जो टी गार्डन्स के हर इंच को अपनी हथेली की तरह जानते हैं। तो चाहे आप टी कॉनोसर हों या बस एक यूनिक एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हों, हैप्पी वैली टी एस्टेट को अपने दार्जिलिंग आइटिनरी में जरूर ऐड करें। तैयार हो जाओ एड्रेनलिन रश के लिए, क्योंकि हम दार्जिलिंग रोपवे के साथ आसमान में जा रहे हैं। ये एशिया के सबसे ऊंचे केबल कार सिस्टम्स में से एक है और यहां से आपको कुछ इनक्रेडिबल व्यूज देखने को मिलेंगे। जरा सोचो, आप हरी भरी वैलीज के ऊपर साइलेंटली ग्लाइड कर रहे हैं। टी गार्डन्स जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं और हिमालयास दूर खड़े हैं। रोपवे असल में दार्जिलिंग टाउन को वैली के लोअर रीचेस से जोड़ता है, तो ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये लोकल्स के लिए एक लाइफलाइन है। आप लोगों को अपनी डेली लाइफ में देखोगे, बच्चों को स्कूल जाते हुए, फार्मर्स को अपना सामान ले जाते हुए, सब सैकड़ों फीट ऊपर हवा में लटके हुए। दार्जिलिंग रोपवे सिर्फ एक राइड नहीं है, ये हिमालयास के दिल का सफर है, लोगों और जमीन से कनेक्ट होने का एक अनफॉरगेटेबल तरीका। सच कहूं तो ऑब्जर्वेटरी हिल विजिट किए बिना दार्जिलिंग ट्रिप कंप्लीट नहीं होती। ये जगह टाउन का हार्ट एंड सोल है, कल्चर्स, रिलीजन्स और ब्रेथ टेकिंग व्यूज का मिक्स। आप खुद को टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स से घिरा हुआ पाओगे। हर एक की अपनी कहानी है। हवा में इंसेंस की खुशबू, चैंटिंग की आवाज और लोकल्स और टूरिस्ट्स की बातचीत है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है महाकाल टेम्पल, भगवान शिव को समर्पित एक सेक्रेड हिंदू टेम्पल। यहाँ बहुत एक्टिविटी होती है। पिलग्रिम्स प्रेयर्स करते हैं, बेल्स बजाते हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी में डूब जाते हैं। और हाँ, ऑब्जर्वेटरी हिल से व्यूज सिंपली ब्रेथ टेकिंग है। ये सनराइज या सनसेट देखने के लिए, इस मैजिकल जगह की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए परफेक्ट स्पॉट है। आखिर में हम अपने दार्जिलिंग एडवेंचर को घूम मोनेस्ट्री के विजिट के साथ खत्म करेंगे, जो रीजन के सबसे पुराने और इम्पोर्टेंट टिबेटन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में से एक है। अगर आपको मोनेस्ट्रीज में इंटरेस्ट नहीं भी है, तो भी इस पर भरोसा करो। घूम मोनेस्ट्री एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अंदर जाते ही आपको जलते हुए इंसेंस की खुशबू और बटर लैंप्स की सॉफ्ट ग्लो का स्वागत करती है। मरून रोब्स में मंक्स अपने डेली रिचुअल्स करते हैं, उनकी चैंट्स हॉल्स में गूंजती हैं। मेन प्रेयर हॉल देखने लायक है। सोचो, बुद्ध की बड़ी बड़ी गोल्डन स्टैच्यूज, उनके जीवन के सीन्स दिखाने वाले इंट्रिकेट म्यूरल्स और हजारों प्रेयर व्हील्स से भरी दीवारें। आप खुद को पीस और ट्रैंक्विलिटी से भरपूर महसूस करेंगे। घूम मोनेस्ट्री हमें फेथ की पावर, टिबेटन बुद्धिज्म की ब्यूटी और कैओटिक वर्ल्ड में पीस ढूंढने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। बस इतना ही दार्जिलिंग में देखने और करने के लिए मेरी टॉप 10 पिक्स। टाइगर हिल की ब्रेथ टेकिंग हाइट्स से लेकर घूम मोनेस्ट्री की स्पिरिचुअल सेरेनिटी तक, दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगी। तो किसका इंतजार कर रहे हो? ट्रिप बुक करो, बैग्स पैक करो और दार्जिलिंग के मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, कमेंट्स में बताना कि इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी। पीस आउट और ट्रैवल एडवेंचर्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।